व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम फिर से आज डिस्कशन करने वाले हैं एक और टॉपिक पर। कुछ नया ढूंढ के निकाला है। तो आई होप इस वीडियो से भी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो आज हमारे साथ फिर से बेटू मोनू साथ और फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो किस पे स्टार्ट किया जाए आज? हमारा जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंश्योरेंस, है ना? मेडिकल इंश्योरेंस। एक्चुअली मोनू भाई इज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कुछ मतलब बाप बनने वाले हैं ये। तो पिक्चर का डाल बाप हाँ, बनने वाले हैं। बाप बनने वाले तो बाप बनने वाले हैं। तो इस खुशी में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें चल रही है। तो उसमें बहुत मतलब इट्स अ वेरी ट्रैपी प्रोसेस कि आपको वो डॉक्टर को दिखाना है, फिर उसको दिखाना है, फिर ट्रीटमेंट कराना है, फिर चेकअप कराना है। तो उसमें वो इतना ज़्यादा हैक्टिक है। तो उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने कहा चलो आपसे ही बात करते हैं इस बारे में, और इस बारे में जो लोग आगे इस चीज़ को गो थ्रू करेंगे सिचुएशन से तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसने मेरे को कुछ बताया। मैंने कहा सब लोगों से बात करेंगे तो सब लोगों को पता चलेगा। तो बताएं क्या रहा पहले तो डॉक्टर वाला प्रोसेस। ऐसा है कि मतलब जब आप ये सोचते हैं कि हाँ अब आप अपनी फैमिली बढ़ाने वाले हैं तो आप एकदम सिंपल सा एक प्लेन आपको ग्राउंड मिलता है कि हाँ अभी आप वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएगी और आप 9 महीने बाद आपका बेबी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल दिखता है बट ये इतना सिंपल है नहीं। ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ है आपको फंसाने के लिए डॉक्टरों की कि हाँ अभी आप बस एक्सपेक्टेड हो। अब शुरू होती है कहानी। सबसे पहले वो पूछते हैं कि पहले हाँ हमेशा अच्छा ये तो दूसरे तीसरे मंथ की अभी मैं समझ पाया हूँ कि जिस भी डॉक्टर के पास जाओ वो सबसे पहले आपसे एक सवाल करेगा, आपका फर्स्ट बेबी है? और आप बोलोगे हाँ, आप खुशी खुशी बता दोगे फर्स्ट बेबी है। और यहाँ से उनकी ट्रैप जो होता है वो आ जाता है स्टार्ट कि हाँ अब ये पहला है, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, इनको कुछ नॉलेज नहीं होगी, यूट्यूब की नॉलेज लेके आए होंगे। इनको डराओ और डरा के सारे टेस्ट, एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह सब चीज़ें कराओ और पैसे लूटो, क्योंकि वो पता चल जाता है ना कि भाई फर्स्ट बेबी है। घबराएंगे भी, एक्सपीरियंस भी नहीं होगा इनको, नर्वस भी होंगे। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट मंथ से ही उनकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अल्ट्रासाउंड्स कराइए आप। वैसे पहले स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादातर सुना है कि 3 से 4 अल्ट्रासाउंड पूरी प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसमें होते हैं। बट अब आप ये मान लो महीने में ही 2 होने लगे। 2 अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो लोग और ये ट्रैप स्टार्ट हो जाता है इनका, मतलब सेकंड या थर्ड उससे स्टार्ट हो जाता है मंथ से। और डराएंगे बहुत ज़्यादा डराएंगे। अब ऑब्वियसली बात है, बेबी आया है स्टमक में, पेट में आता है तो जगह अपनी बनाएगा वो। जब वो अपनी जगह बनाएगा तो इंटेस्टाइन्स होंगे, लिवर होगा, ये अपनी जगह से थोड़ा मूव करेंगे। और जब ये मूव करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चेंजेस होंगे, हाँ। चेंजेस आएंगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। मगर यही प्रॉब्लम्स उनको पता है पहले कि भी आ रही है, पहले भी आती गई है, सालों लोग पैदा हुए हैं भाई, सभी भाई। हमारे गांव में अभी भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। एमपी यूपी के बॉर्डर पे छोटा सा गांव है सालोन, वहाँ पे अभी भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे वहाँ नहीं है, बड़े नहीं है, लोग रह रहे हैं, मतलब वहाँ पे भी बच्चे पैदा हो रहे हैं बिना मेडिकल फैसिलिटीज़ के भी, नेचुरली। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे मर रहे हैं या कुछ हो रहा हो, कुछ भी नहीं है। सबके घर में सब अच्छे से बच्चे हो रहे हैं। इट मीन्स कि हमको यहाँ पे डरा के एक्स्ट्रा हमसे चार्जेस लेके एक्स्ट्रा हमारे चेकअप्स वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे हैं। और ये सभी के साथ होता है, क्योंकि जब मैं वहाँ जाके बैठता हूँ तो मेरे जैसे और भी बहुत कपल्स मुझे दिखते हैं घबराए हुए जो बेचारे यही कर रहे हैं, पैसे लेके बैठे हैं कि हाँ ठीक है, कोई बैठे हुए हैं कि यही होना है। तो ये प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में आएंगी तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स को ना अवॉइड करना और बड़ों की बात को मानना है। अगर बड़े अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो आप मत जाइए। ठीक है, पहले एक्चुअली क्या है ना कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ नहीं जाइए, मगर मैं खुद भी जा रहा हूँ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम है और मैं डर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ किसी की कहने के चक्कर में कहीं कुछ ऐसा ये वाला ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने ट्राई नहीं किया, कुछ हो गया तो इस चक्कर में जाना पड़ता है हम लोग डर के। मगर फिर भी जितना अवॉइड कर सकता है, अब मैं 3-4 महीने कंप्लीट हो गए हैं, अब मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ रही है बातें, तो अब मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ कि हर बार नहीं डॉक्टर की सुननी है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत चेंजेस। कौन से टेस्ट कराते हैं? सबसे मैग्नीशियम, आयरन, ये सब तो कराते होंगे डेफिनेटली। LFTs होती हैं, उसके बाद ब्लड के,
LFT चेक होता है आपके लिवर और इन सब चीज़ों के जांच होती है कि ये सब इसमें जो सब चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अच्छा। इसमें एक SGOT करके एक आता है और SGPT करके कुछ आता है। वो चीज़ें हमेशा ही नॉर्मली बड़ी ही मिलेंगी आपको प्रेग्नेंट अच्छा। लेडी में, मगर वहीं से उस चीज़ से वो ज़रूर डराते हैं कि ये बहुत बढ़ गया है, आपके लिवर में प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, ये है। और वो मोटे मोटे खर्चे वाले टेस्ट है, वो होते ही हैं और वो करवाती हैं, और वो सब अपने यहाँ करवाएंगे आपसे। छोटे छोटे जो टेस्ट होंगे वो आपको कह देंगे कहीं से भी करा लो डॉक्टर्स, बट जो बड़े वाले जो टेस्ट होते हैं जो 5,000 6,000 10,000 के, वो अपने ही कराएंगे और वो करवाएंगे क्योंकि उस ऐसे ही उनका पैसा वहीं से उनको मिल रहा है। इवन अल्ट्रासाउंड्स बार बार कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर को उनका ये कहना होता है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि आपके पेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हर वो महीने में 2-2 3-3 अल्ट्रासाउंड्स कराने को पहले तो महीने में एक बार होता था पहले शायद, वो भी 3 महीने में 3 महीने में एक बार। टोटल ओवरऑल 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मैक्स टू मैक्स 4 होते हैं। अच्छा। बट अब वो अगर आपको पेट में थोड़ा मतलब खाना हजम नहीं हो रहा, हाँ। और डेफिनेटली ऐसा होगा कि खाना हजम नहीं होगा लेडीज़ को, तो वो तुरंत ही आपको डॉक्टर रेफ़र करेगी। अल्ट्रासाउंड नहीं, वो रेफ़र करेगी गैस्ट्रो वाले के पास जाइए, ठीक है, वो चेक करेगा। अब गैस्ट्रो वाला फिर ENT गैस्ट्रो एक ही है, गैस्ट्रो वाले के पास चेक करवाएगा। अच्छा। गैस्ट्रो वाला आपके अलग टेस्ट करवाएगा, वो अल्ट्रासाउंड अलग लिखेगा, और प्रेगनेंसी वाले जो चल रहा है चेकअप उसका अलग चलेगा। तो अब 2 अलग अलग उसमें आप चलते रहेंगे कि गैस्ट्रो वाला भी आपको दवाइयाँ देगा, वो भी टेस्ट कराएगा, और जो मैडम है जो प्रेगनेंसी के लिए जो भी आप जिस डॉक्टर से करा रहे हो वो आपको एक अलग खर्चा बताता रहेगा, हर महीने उसकी अलग चलती रहेगी। तो ये अलग अलग टेस्ट चलते ही रहेंगे। और अभी तो मेरे को 5th मंथ स्टार्ट हुआ है, तो मुझे पता है कि अभी तक तो इतना ज़्यादा, पहले जो फर्स्ट मंथ से जो बजट था मेरा वो 5th मंथ पे आते आते डबल हो चुका है। ओ बाप रे। अब और 9th जितना मैं सोचा था 7th 8th 9th तक और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हाँ, अभी कुछ इंजेक्शंस लगने हैं। मेरे एक नोन है, उन्होंने मुझे बताया कि वो उनको भी अभी उनका बेबी अभी 10 मंथ्स का हुआ है, तो मेरे सामने हुआ है सब चीज़ें। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अभी अब कुछ 5th मंथ से इंजेक्शंस चालू होंगे, जो एक इंजेक्शन 5-5 6 हज़ार का है। वेरी गुड। वो लगना स्टार्ट होंगे। ये किस चीज़ का होता है? ये कुछ कैल्शियम और भी चीज़ों के हैं, और भी कुछ है, मैं पूरा मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, बट वो लगेंगे अभी, और वो हर महीने लगेंगे, हर 1 महीना या 1.5 महीने में लगने हैं। तो ये खर्चा मतलब बढ़ाते ही रहेंगे आपका। और दिल्ली नोएडा तरफ वो ज़्यादा ही खर्चा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो हर चीज़ का खर्चा बढ़ाना है, आपको और बहुत दिलचस्प चीज़ बताता हूँ। अगर यही सारा प्रोसेस, सारे इंजेक्शन, यही सारी चीज़ें आप Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में लगवाओ तो बहुत सस्ता पड़ने वाला है। यस, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने यहाँ मेरे घर के पास हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उस हॉस्पिटल पे मैंने पता किया कि टोटल मतलब एक प्रेगनेंसी होने में सिजेरियन या नॉर्मल में कितना खर्चा आने वाला है। तो आजकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके पैकेजेस होते हैं, बड़ा हॉस्पिटल पैकेज होते हैं, पैकेज। अच्छा। जैसे हम लोग 3 डे 2 नाइट वाला पैकेज लेते हैं बाहर घूमने का, इनका बाकायदा 3 डे 3 नाइट एंड 2 डेज़ का पैकेज है इनका पूरा। अब पैकेज का पूरा ये हमें दे देते हैं, चार्ट दे देते हैं, चार्ट मेरे पास रखा है। अब उसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी सी बताऊंगा, अभी देखना। उसमें क्या रखते हैं ये लोग, 4 प्रकार के वैरायटी रखते हैं, अलग अलग वैरायटी। कैसे? वेरिएंट। मैं नॉर्मल डिलीवरी का बताऊंगा ही नहीं आपको, क्योंकि मुझे पता है वो लोग हॉस्पिटल्स करते नहीं हैं। हाँ, वो नेचुरल तो करना ही चाहते हैं। ये तो वो करते ही नहीं है, केवल सिजेरियन बताता हूँ आपको। 4 प्रकार के इन्होंने पैकेज रखे हैं। पहला पैकेज है इनका इकोनॉमी, दूसरा पैकेज है इनका प्राइवेट, देन सेमी प्राइवेट, और चौथा है डीलक्स। क्या 4 पैकेज है, क्या थाली हो गई ये तो 4। और उसका इकोनॉमी थाली, उसमें कम डीलक्स से कम थाली, 15 से 20 अलग अलग हेड्स उन्होंने दिए कि क्या क्या चीज़ वो प्रोवाइड कराएंगे। सारी अभी डिस्कस नहीं करता, बताता हूँ, मगर ओवरऑल रेट बताता हूँ। उसका इकोनॉमी का रेट आपका ओवरऑल आएगा 50,000, ठीक है, विद सिजेरियन सब चीज़ें, बट दवाइयाँ अलग से, ठीक है। प्राइवेट का आएगा आपका 60, दवाइयाँ अलग से, और दवाइयाँ भी 10,000 के आसपास लग जाएंगी आपकी। सेमी प्राइवेट का है 75,000 से 80,000, और डीलक्स का है 95,000, मतलब 1 लाख रुपए। अब इसमें आप गौर करना, एक बहुत बढ़िया और मस्त चीज़, और इसमें अभी दवाइयाँ किसी में भी नहीं, किसी में नहीं। और हाँ, और इसमें बच्चे का अलग से है। बच्चा पैदा होने के बाद 20,000 रुपये, चाहे वो कोई सा भी पैकेज ले लो, वो अलग से लगना ही है। वो किस चीज़ का पैकेज है? वो बच्चे को, जैसे वो लोग 3 दिन
एक इंक्यूबेटर में रखते हाँ हो? उसमें रखते हैं, बच्चे की ध्यान रखना, कुछ करना, कुछ इंजेक्शन देना, वो सारा 20,000 रुपये का एक अलग पैकेज है। वो भी पैकेज है? वो भी पैकेज वो है। कितने दिन का पैकेज है? वो भी 3 दिन का है। ठीक है, बच्चे के 3 दिन तक होने 3 दिन तक, हाँ जब तक प्रेगनेंसी हुई 3 दिन तक के लिए। हाँ। अच्छा, इसमें एक बहुत मस्त बात बताता हूँ कि इकोनॉमी जो पैकेज है उसमें सिजेरियन कॉस्ट 13,000 है। हाँ। प्राइवेट में 15 से 20,000, सेमी प्राइवेट में 20 से 25,000 और डीलक्स में 30,000। जो मैं आपको पैकेज बता रहा हूँ ये रूम के पैकेज हैं। तो इसमें सिजेरियन कॉस्ट कैसे चेंज हो सकती है आप खुद सोचें। रूम तो अच्छा हो सकता है, हाँ। बट सिजेरियन कॉस्ट कैसे बदलेगी? आप क्या करेंगे? क्या डॉक्टर सिजेरियन जब कर रहा होगा ऑपरेशन तो 13,000 वाले का और 26,000 वाले में क्या फ़र्क करेगा? क्या वो कैची छोड़ देगा अंदर 13 वाले में? या तौलिया छूट सकती है 13,000 या अपना फ़ोन पे बात करते करते गले, या कहेगा कंपाउंडर से कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम करो फ़ोन पे। ऐसा तो नहीं है। हाँ। डॉक्टर आके सिजेरियन खुद ही करेगा। हाँ। और या तो किसी और से करवाएगा खुद ही शायद हो करेगा। सकता है ठीक कि है। भाई मैं इसमें सिर्फ खड़ा होता हूँ, डॉक्टर हाँ, खड़ा वो देखेगा कि हाँ बेटा ऐसे कर दे, बेटा ऐसे कर दे, ठीक चाय है। आप तो सोचिए आप छोटू कि चाय लेके आ, सिजेरियन साथ की में कॉस्ट चल रहा है। 13,000 और 30,000 क्यों फ़र्क है रूम वाले के लिए? ऐसे ही आप उसमें देखना एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया नॉर्मल 4,500 का है जो इकोनॉमी का है, और डीलक्स वाले का 7,500 है। अरे जबकि उसकी तो कॉस्ट ही सेम है, वो प्रोडक्ट तो की दवाई है भाई, वो तो सेम है, सेम तो एक ही सेम है, सेम का मिलना चाहिए। बट ये लोग डिफरेंस कर रहे हैं इस चीज़ में भी। नर्सिंग, जो नर्स वहाँ काम कर रही है वही तो ऐसा नहीं दोनों जगह करता काम डीलक्स का करेगी। रूम ले ले और इकोनॉमी वाली दवाइयाँ ले ले और नहीं, एनेस्थीसिया भी इकोनॉमी वाली लगवा दो। वो नहीं, वो आपको जब उसमें बुलाते हैं, जब आप जाएंगे वहाँ पे तो उसी टाइम स्टार्टिंग से आपको पूछ लिया जाता है और उसी तरीके से आपका ट्रीटमेंट चालू मतलब कुल होगा। लागे तुम्हारी जेब कितनी हल्की है उसमें ही घुसेड़ देंगे वो वहाँ। एक्चुअली ये देखते तो हर हैं कि चीज़ में जो तुम्हारा- डीलक्स ले रहा है हाँ। 95,000 या 1 लाख दे सकता है, तो उससे हर चीज़ में रेट बढ़ा के ही लेना है। जबकि उसे अच्छे से पता है कि सस्ते वाले में भी वही चीज़ें प्रोवाइड करा रहे, केवल रूम अलग है बस। डीलक्स वाले का रूम सिंगल रहेगा। तो ये तूने कोई attach एक बार पूछा नहीं उससे कि मैडम ये दवाइयाँ तो ऐसे ही होगी नहीं। इसमें? इतना वो लोग जवाब नहीं देते। अच्छा, वहाँ उनके ऊपर भी हॉस्पिटल्स उन्हें में भी अपने टारगेट सेट वो करने बैठे बेचारे। हैं, सेल्स मतलब जिस पर्सन से मैंने ये पूछा था कि ये दे दीजिए, वो बैठ के मोबाइल ही चला रहा था, बट उससे पूछो तो वो बोलते हैं हमारे पास काम बहुत है। हाँ, तो वो लोग इस बात का आपको जवाब नहीं देंगे। नहीं उनके बाद भी नहीं, बेचारे वो सेल्स कर रहे हैं, उन्हें भी क्या मालूम। वो सेल्स वाला है। तो सोचिए ये जो डिफरेंस है ये कितना मतलब बचकाना डिफरेंस है कि कोई भी माफिया है ये, समझ पर जाएगा। एक तरीके हाँ, से। कोई भी समझ जाएगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है कि आप चीज़ों को सेम यूज़ कर रहे हैं मगर रेट कम ज़्यादा कैसे कर ले रहे हैं। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आई बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि कमरा अलग है तो दवाइयाँ तो सेम ही चलेंगी ना, एनेस्थीसिया सेम ही होगा, एनेस्थीसिया की जो क्वांटिटी सेम है, सिजेरियन का जो स्टिचेस का धागा होगा वो तो वो सेम भी ही होगा, same तो है, सब कुछ डॉक्टर वही भी होगा। same हाँ, है। डॉक्टर भी सेम होगा। उस हॉस्पिटल में जो प्रेगनेंसी वाले हैं वो 3 ही डॉक्टर हैं और वही ऑपरेट करते हैं। वही इकोनॉमी वाले को भी ऑपरेट कर रहे हैं, वही प्राइवेट, वही सेमी प्राइवेट और वही डीलक्स वाले को। तो उनके रेट्स अलग क्यों हैं? इकोनॉमी वाले के लिए वो 13,000 चार्ज कर रहे हैं और डीलक्स नहीं, वाले के लिए वही- वो 30,000 चार्ज कर रहे हैं। मतलब इट सीम्स लाइक डीलक्स वाले में वो बंदा हाँ, आके वन मोर थिंग ऐसे खड़ा रहेगा एकदम ही खुद ही, और इकोनॉमी वाले में ऐसे हाथ बांध के खड़ा रहेगा। एक और चीज़, पूरे हॉस्पिटल में एक ही ऑपरेशन वो है आईसीयू, हाँ, उसका भी रेट अलग है। जबकि आईसीयू एक ही है और आईसीयू में सारी फैसिलिटी सबके लिए एक जैसी ही होती अरे है। इकोनॉमी वाले के लिए आईसीयू सस्ता है और सारे के लिए आईसीयू महंगा महंगा है। है। अरे बाप रे। जबकि वही एक आईसीयू है बड़ा सा, हाँ। उसी में ही लाइन से बेड है, हाँ। उसमें तो कोई रूम का भी डिफरेंस नहीं है। सेम आईसीयू है, सेम लाइन से बेड लगे हैं, बस केवल बीच में पार्टीशन पर्दे से किया हुआ है। मगर इकोनॉमी वाले के लिए वो कम है और डीलक्स वाले के लिए वो ज़्यादा है। मतलब आप डीलर वाले पे अगर फंसे तो आपको हर जगह पैसे देने महंगा ही होगा आपका दे नहीं है काम। सस्ता नहीं हो इवन मेरे एक नोन है, मेरे उनका भी कुछ साल पहले सिजेरियन ही हुआ था और वो झांसी में हुआ था। उनका ओवरऑल खर्चा सिजेरियन का सब मिला के दवाइयों का 40 से 45,000 खर्चा आया था 3 दिन का केवल। और यहाँ पे पूरा डबल सीधा 1 लाख आ रहा है, 1 लाख से ज़्यादा ही आ रहा है, 1,20,000 से 25,000 आ रहा है। तो बच्चे का इंक्लूड नहीं किया मैंने, तो 1,25,000 है नॉर्मल खर्चा। 1.5 लाख पहुंच जाएगा मोटा मोटा, और उसका दवाई ववाई करके 2 लाख मतलब खरीदाएंगे। नहीं, 1.5 लाख टोटल सिजेरियन। वो उस 3 दिन में जब सिजेरियन होगा उस 3 दिन में आपके 1,25,000 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। इमरजेंसी में हो सकता है वो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो बेड का वो लग जाएगा, कुछ क्रिएट करेंगे ही, कुछ ना वो कुछ बढ़ सीन जाएगा। क्रिएट करते हैं वो लोग। बट हम केवल सिजेरियन सोचते हैं, बट जो पोस्ट ऑफ
बाद का जो है जो खर्चा है, हाँ हाँ पूरा 9 मंथ की जर्नी और आने वाले 9 मंथ की जर्नी बच्चा होने के बाद, उसका जो खर्चा है वो आपके सिजेरियन वाले खर्चे से ज़्यादा है ओवरऑल, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जो भी टेस्ट वगैरह ये अलग होते हैं, इवन वाइफ को, लेडी को अलग से डाइट लेनी पड़ती है, वो सारी डाइट प्लान, डाइट चार्ट होती है। आप सोचेंगे कि डाइट वो लोग कम खाने को कहते हैं, खाना कम कहते हैं, मगर जो कहते हैं न्यूट्रिशन वाला खाना न्यूट्रिशन खाना खाना है। और प्रॉपर तरीके से आपको न्यूट्रिशन लेना है, प्रोटीन्स लेने हैं, जो आपके नॉर्मल खाने से ज़्यादा ही आप खर्चा बैठाएंगे। ऑफ कोर्स एप्पल खाने हैं आपको, सारे गुड फैट खाने हैं, ओमेगा 3 चाहिए बॉडी को, बहुत मतलब तो सारी चीज़ें ओवरऑल आज की पूरे डेट में मुझे vitamins लगता है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बच्चा अगर आपको पैदा करना है तो आपके पास 4-5 लाख रुपए होने चाहिए, 4 लाख रुपए होने चाहिए, तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक अच्छे उसमें अपने बच्चों को रख पाएंगे। बट ये जो गरीब लोग हैं हमारे, गार्ड वार्ड जो बेचारे काम करते 15-15 हज़ार पे छोले कुलचे बेच रहे हैं, वो तो खैर अमीर है छोले कुलचे वाले। हम लोग गरीबों के सामने, बड़ा पाव वाले आजकल बड़ा पाव वाले ज़्यादा अमीर है मतलब, पर गार्ड जो बेचारे हैं वो उनकी तनख्वाह बहुत कम होती, तो वो लोग कैसे करते हैं अपने बच्चों की डिलीवरी, वो कैसे मैनेज? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लगाते हैं और वहीं पे चलता है उनका सारा इलाज, वो फ्री हो जाता है, मेडिसिन वहाँ पे फ्री मिल जाती हैं, और दूसरा उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि ऐसा होगा मेरा बच्चा इतने टची भी नहीं होते ना वो, जैसे हम लोग टची जाते नहीं, ऐसा कैसे हमारे बच्चों के लिए ऐसा बोल रहे, हमारी बीवी के लिए ऐसा कैसे, वो बहुत ग्राउंड लेवल कोई पे बात अपने नहीं होगा, तो चलो ठीक है, अब यही नेचर के साथ जुड़े रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो वो एक्चुअली और गॉड पे बहुत विश्वास करते हैं। हाँ, अरे जो ऊपर वाला होगा, अपना ऊपर वाला पैदा कर, वो सब संभाल लेगा। हम लोग का क्या होता है, हम लोग सारा डॉक्टर पे डालते हैं कि डॉक्टर संभालेगा, डॉक्टर और हम संभाल लें बाकी कुछ, हाँ हम संभाल लेंगे, डॉक्टर संभाल लेगा, हम ऊपर वाले पे नहीं छोड़ते हैं। राइट, इसलिए शायद उन लोग के बच्चे, और आप देखेंगे सड़क पे आपको बच्चे भीख मांगते हुए दिख जाएंगे रेड लाइट पे, वो हेल्दी भी होंगे, बहुत स्ट्रांग होते हैं भाई साहब, स्ट्रांग होंगे, इम्यूनिटी उनकी बेहतरीन होती है, उनको ना कोरोना लग रहा होता है ना उनको कुछ टीके लग रहे होते हैं, हेपेटाइटिस और पता नहीं काय के हमको इतने लग रहे होते हैं, तब भी हमारे यहाँ के बच्चे बुखार में पड़े होते हैं। सही बात है, बैक्टीरिया उनको नहीं खाता, वो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। हाँ वो बैक्टीरिया वाकई में पता नहीं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इतने अच्छे से। हाँ, तो तू क्या बताता है इंश्योरेंस का फिर कैसे करना चाहिए? हाँ, मैं इंश्योरेंस का भी आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा, कि मैंने अपनी शादी से पहले तक कोई इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया हुआ था, और मैंने शादी के बाद इंश्योरेंस क्लेम मतलब इंश्योरेंस लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि सारी इंश्योरेंस कंपनियों को अच्छे से पता है कि उनको आपको ठगना है। वो क्या करेंगी, आपको जब भी आप इंश्योरेंस लेंगे जिसमें मेडिकल लेडी का मैटरनिटी कवर होगा, एक तो पहली बात तो मैटरनिटी कवर वाले बहुत कम इंश्योरेंस होते हैं, जो होते हैं वो हाई प्राइस पे ही दिए जाते हैं। जैसे एक स्टार का हेल्थ इंश्योरेंस है, एक ही हेल्थ इंश्योरेंस है उसके बाद जिसमें मैटरनिटी कवर है 1 लाख तक की बस, और एक और है बट उसमें केवल मतलब जैसे मैं 5 लाख का कवर लेता हूँ तो केवल 50,000 का कवर देंगे, और 10 लाख का कवर अगर मुझे चाहिए है, 10 लाख के वाला कवर वाला मेडिकल इंश्योरेंस लेता हूँ तो वो मुझे किस्त बड़े महंगी हो जाएगी। हाँ, मतलब वो 22,000 की है बट वो 10 लाख का मुझे लेना पड़ेगा, तो वो मुझे 22 से 23,000 का पड़ेगा, और उसमें 1 लाख तक का मैटरनिटी कवर मिलता है। बट उसमें अब असली कवर क्या करते हैं उसमें, अब उसमें असली ट्विस्ट आप देखिए। असली ट्विस्ट ये है कि वो मेडिकल कवर आपको तीसरे साल में मिलेगा। मीन्स कि आपने आज आपकी शादी हो गई और अब आपने सोचा कि यार मैं मेडिकल ले लेता हूँ, मैं फैमिली वाला हो गया हूँ, तो डेफिनेटली आप बच्चा अगर आप 1 आध साल में तुम प्लान करोगे ही, प्लान करेंगे बच्चा, बट वो कवर जो होगा वो स्टार्ट होगा मैटरनिटी का तीसरे ईयर से। हाँ। मतलब आपको 3 साल तक लगातार उनसे मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, तो थोड़ा तो पैसा वो खट्टा कर चुके हो, 60,000 तो ले ही चुके हो आपसे, 70,000 वही, और फिर आपको 1 लाख का कवर देंगे, ठीक है। और उसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपने कौन सा वाला इंश्योरेंस ले रहे हैं। उसमें को पेमेंट का भी वाला वो लोग दे देते हैं, उसमें ये होता है कि कुछ % आपको देना ही पड़ेगा उसका, तो आपको ये ध्यान रखना है कि को पेमेंट वाला 25% आप पे करो, बाकी 75 करेंगे, या 50% वाला ना हो। 50% इवन आपके टोटल इंश्योरेंस पे 1% का ही आपको रूम रेंट वाला अवेलेबल कराएंगे वो लोग। 10 लाख का आपका कवर है और आपके पास 1% है, तो यानी 10,000 रुपये वाला आपका पर डे का आपको मिलेगा। वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप कौन सा ले रहे हैं, वरना गलती से आपने अगर इस पर स्टडी नहीं किया, अच्छे से R&D नहीं करी, तो आप ले लेंगे जिसमें से 5,000 वाला कवर है और पता पड़ा रूम रेंट है 7,000, 8,000, 10,000,
तो उसका पेमेंट आपको अलग से करना मतलब पड़ेगा। पेमेंट, बैलेंस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपको करनी पड़ जाएगी। इवन सर्जिकल जो चीज़ें होती हैं, ग्लव्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, टॉवल्स होते हैं, उसका पेमेंट भी कई ऐसे इंश्योरेंस है जो जिनमें आप अगर नहीं करेंगे स्टडी तो वो अलग से होता है, वो आप ही को ही पे करना पड़ेगा। तो मैंने जो लिया है मैं आपको बता देता हूँ, स्टार का मैंने लिया है, वो 22-23 हज़ार का पड़ता है और उसका 10 लाख का कवर है। उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, बट वो ये कि वो तीसरे साल से आपको मिलेगा। तो मेरा सजेशन एक ये रहेगा कि शादी करने से एटलीस्ट 2 साल पहले आप वो कवर आप मतलब इंश्योरेंस लेना शुरू कर इनफैक्ट दें। उससे पहले से ही लेना शुरू कर दो, क्योंकि पहले पता से नहीं शुरू शादी कर कब दें। होगी आपकी, हाँ। क्या प्लान है। और इसमें एक एक ये एक तो एक, प्लान एक नहीं बारीकी हो और पाता। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक इंश्योरेंस ले रखा है और 1 साल कंप्लीट हो गया है, और अगर आपने बीच में कोई भी गैप कर दिया, नहीं लिया 1 साल का कोई भी, और फिर दोबारा से 1 साल का ले लिया या दूसरी कंपनी का ले लिया, तो भी वो कैंसिल हो जाएगा आपका वो जो 3 साल का जो मैं आपको बता हाँ, रहा ये हूँ। मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस लिया, फिर मैं अब्रॉड चला गया तो मैंने कैंसिल कर दिया उसको, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं शायद अब्रॉड क्योंकि इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद वापस आया, अब मैंने फिर स्टार हेल्थ का लिया है, तो अब वो फिर से पहले हाँ, पहले अब साल से 1 कंटिन्यू ईयर जोड़ा जाएगा जो एक ही अब साल ये से ले होगा। रहे हैं। और एक चीज़ और है, आप होगा। एक इंश्योरेंस आपने लिया और वो जनवरी में ख़त्म हो रहा है, मीन्स कि या दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, और आपने उसको 1 महीने के अंदर दोबारा से आपने सेम प्लान नहीं लिया या कम पैसे का ले लिया या दूसरा ले लिया, तो भी नहीं माना जाएगा। सेम प्लान आपको रिन्यू करना सेम है। प्लान रिन्यू करना है आपके इंश्योरेंस ख़त्म होने के 1 मंथ के अंदर अंदर। अगर आपने वो नहीं किया तो दोबारा से आपको अगला अगर ले लेंगे तो 1 ईयर कैलकुलेट किया जाएगा आपका कि यही शुरू हो पहला ईयर। इसलिए आपको लगातार इंश्योरेंस लेना ही है हर साल, तो ही वो आपको मैटरनिटी कवर करेगा। और मेरे ख्याल से तो ले लेना चाहिए, वो ठीक ही रहता है। आप नहीं, पर जो बंदा cover शादी जिसकी नहीं हो गई हो, वो अपनी वाइफ का कैसे लेगा? वो फैमिली का लेगा, कैसे करेगा? नहीं, वो भी ले सकता है। अगर जैसे वो उसने इंडिविजुअल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया इंडिविजुअल, मैंने शादी करी 3 साल बाद या 2 साल बाद, कोई फ़र्क नहीं तो पड़ता, उससे मेरे 2-3 साल काउंट होंगे। वो होंगे। एक्चुअली वो एक फैसिलिटी है, मैटरनिटी कवर एक फैसिलिटी है। आप तो इंश्योरेंस ले रहे हैं अपने लिए, उसमें आप जोड़ सकते हैं खुद को भी और अपनी वाइफ को भी। अब आपकी वाइफ नहीं है तो आप केवल अपने लिए ले लीजिए, वही वाला लीजिए, आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, मगर लीजिए वही वाला मैटरनिटी कवर वाला। इससे क्या होगा कि अभी आप सिंगल जोड़ रहे हैं, नॉमिनी अपने नहीं जोड़ रहे, मतलब अपनी वाइफ को, स्पाउस को नहीं जोड़ रहे, हो सकता है वो 17,000 में मिल जाए, ठीक है। अगले साल आपकी शादी हो गई, वो आपको अब मिलेगा 22,000 में, क्यों? आपने अपनी स्पाउस को जोड़ दिया है, ऐड कर दिया उसमें। मगर वो फैसिलिटी जो मैटरनिटी की थी वो पहले साल भी थी और दूसरे साल भी रहेगी। तो अब वो तीसरे साल जब आप बच्चा प्लान करेंगे तो वो आपको फैसिलिटी उसमें मिल जाएगी, ये है। तो जब भी आप कोई भी ऐसा इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें ज़रूर चेक करिए कि मैटरनिटी कवर है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत ही छोटी छोटी बारीकियाँ, कभी भी पहले या दूसरे दिन कभी मत लीजिए इंश्योरेंस आज रिसर्च सोच रहे कर हैं लो। तो महीने भर बाद लीजिए। रिसर्च मैंने कर लो। पूरा 1.5 महीना रिसर्च किया था, उसके बाद मैंने देखा। और एक चीज़ और रखिए, हमेशा जब भी लेते हैं तो कैशलेस लीजिए, कहीं पे भी कैशलेस वाला ही इंश्योरेंस लीजिए, जिससे कि आपको बाद में अपने जो पेमेंट्स हैं वो कंपनी से लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप गए और आपका 70,000 का बिल बन गया, आपने दे दिया, अब बाद में वो बिल आप लगा रहे हैं कंपनी में, तो कंपनी आपको हो सकता है 70 ना भी दे, कई क्लॉज लगा दे कि नहीं इतने नहीं मिलेंगे, उतने नहीं मिलेंगे। और कैशलेस लेंगे तो उसी टाइम पेमेंट कंपनी करेगी, आपको पेमेंट ही नहीं करना है। इसलिए कैशलेस ही लीजिए जब भी लीजिए। एक और चीज़ है जो इसमें जो इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है इसमें, सिर्फ डिलीवरी और वहाँ तक है, या फिर मेडिकल दवाइयाँ सब इंक्लूड हो नहीं, जाती हैं? इसमें नहीं, इसमें इंश्योरेंस में अगर आप मैटरनिटी पे बात करते हैं केवल, तो मैटरनिटी पे केवल आपका जब आप एडमिट किए जाएंगे तो एडमिट करने के बाद जो जो खर्चे आएंगे वो सब इंक्लूड किए जाएंगे, मेडिसिन छोड़ के। पर उससे पहले जो इतने टेस्ट हो रहे हैं, हेल्थ चेकअप हो रहे हैं, वो बिल्कुल इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो वो इंश्योरेंस के अंदर तो आएगा ना, क्योंकि वाइफ तो एक्चुअली मगर इंश्योरेंस का पैसा पार्ट है। जब भी मिलता है उसी इंश्योरेंस, आप केवल समझिए इंश्योरेंस क्या चीज़ है। इंश्योरेंस वही है जब आपका 24 घंटे मिनिमम अस्पताल में आप एडमिट रहे हो मिनिमम, हाँ, उसे ही इंश्योरेंस कवर में लिया जाता है, चाहे कुछ भी हो। इवन OPDs को भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो आपका इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब आप एडमिट होंगे। इवन आपको भी अगर कुछ हो जाए और आप एडमिट नहीं है तो वो 12 घंटे हाँ, एडमिट तो से ज़्यादा काउंट ही नहीं है, होगा। तो आपको कुछ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। उनको अच्छे से पता है कि 24 आवर्स के लिए एडमिट करने वाले बहुत ही कम प्रॉब्लम्स बंदे आती होते हैं, हैं कि आपको इतना एडमिट करे आदमी। कोई चाहता भी नहीं है ना ऐसा हो जाए वही, किसी के साथ, तो इसलिए कुछ, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ आप जैसे सर्जरी कराना चाह रहे हैं अपनी,
ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर दिया कि आपको 3 महीने बाद 4 महीने बाद ये सर्जरी करानी है, उसमें आपको पोस्ट एंड प्रीवियस दोनों में आपको पैसा दिया जाएगा आपकी दवाइयों का। उसमें आप बताएंगे 4 महीने बाद डॉक्टर का जो पर्चा होगा उसमें लिखा है कि आपकी सर्जरी है, तो 4 महीने पहले तक आपका जो भी खर्चा होगा वो कंपनी देगी और सर्जरी का पैसा देगी। सर्जरी के बाद भी 4 महीने तक, 6 महीने का रहता है इनका, तो आप जैसे 4 महीने ही वो हैं घर में तो उसका भी पैसा देगी। इवन सर्जरी के टाइम पे अगर आप एडमिट हैं उस दौरान आपके साथ का जो भी एक पर्सन है उसको भी वो पैसा देती है जो वर्किंग है। जैसे अगर वाइफ को हो रहा है या हस्बैंड को हो रहा है और पार्टनर वर्किंग है और वो छुट्टी ले रहा है, छुट्टी लेके आपको ध्यान दे रहा है, तो 1000 रुपीज़ वो आपको कंपेंसेशन मिलता है साथ वाले को, क्योंकि वो उसका ध्यान रख रहा है अपनी जॉब छोड़ के, तो ये भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब फैसिलिटीज़ बहुत हैं, आपको लेना ही चाहिए। मैं जैसे अभी मेरी शादी हुई और अभी मेरे पास ज़्यादा कैपिटल, मेरे पास अभी इतना कैश में नहीं है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बट कैश में नहीं है, तो अभी मेरे को बीच में कभी हार्ट में कुछ ऐसा दर्द हुआ, कहीं दर्द हुआ, तो मैं ये सोचता हूँ कि अरे यार अभी कुछ लग गया, ज़रा सा हॉस्पिटल जाओ, 2-3 लाख रुपए का वो बता देगा कि ये करा लो, वो करा लो, कहीं कुछ करा लो, अवॉइड करते हैं, कोई बात नहीं, दर्द नहीं, सही है, अवॉइड करने लगते हैं। सही है भाई, सही है। तो मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ, मुझे दर्द हुआ और फिर मुझे लगा नहीं यार मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वर्किंग हूँ और मैं कमा रहा हूँ और कल को मुझे बैठना पड़ गया 15 दिन कुछ सर्जरी का कुछ का, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो वहाँ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जिस दिन से मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, मैं एटलीस्ट मेडिकल के खर्चे से टेंशन फ्री हूँ। मतलब बाहर के देशों में तो यार बड़ा मैंडेटरी है मेडिकल इंश्योरेंस, आपके बिना मेडिकल इंश्योरेंस के आप बिना रह नहीं सकते। इट इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप कार नहीं चला सकते बाहर, इंश्योरेंस के बिना वहाँ कंपल्सरी है। आप वहाँ रह रहे हो तो लेना जरूरी है, 100% आपको लेना ही लेना। बट अगर किसी के पास पैसे नहीं हुए तो यू आर ऑन योर ओन। जैसे वहाँ की सरकार देती है ना, वहाँ की सरकार की तरफ से सब कुछ, आप ऑलरेडी इंश्योर्ड हो मेडिकल से सारी। अच्छा, मतलब आपको लेना नहीं है ना, आप वहाँ रह रहे हो तो आपका ऑलरेडी सरकार ने मेडिकल इंश्योर्ड हो, आप मेडिकली इंश्योर्ड हो और आपको पढ़ाई भी नहीं करानी बच्चों की। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, स्कूल से बहुत बढ़िया स्कूल है, आपको वहाँ पढ़ाना है 12 तक, सरकार खर्चा करेगी। जिस टेंशन में हम लोग यहाँ जी रहे हैं उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी कर दिया है। हाँ, तो टेंशन है ही नहीं। तो आपके खर्चे कुल मिला के ये है कि आप खाओ पियो बस अच्छा, और अपने बच्चों को वैकेशन पे कहाँ ले आना उसके लिए पैसे जोड़ो। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। तो ये सारे अब डेवलप कंट्रीज में यही है। ये तो फिर मतलब लाइफ के कुछ ऐसे शादी के बाद ना कुछ पार्ट्स आपको बांट दी जाते हैं, एक और है जो मेडिकल इंश्योरेंस है। जैसे कि वहाँ एक तो है ही वाला इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जो वहाँ के लोकल है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर से जाते हो तो आप कैसे मेडिकल इंश्योर्ड होते हो, तो आप नौकरी कर रहे हो उधर, तो आपकी ये कंपनी आपका मेडिकल इंश्योरेंस उनका मैंडेटरी है, क्योंकि उसने हायर किया आपको, वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस देगी। अच्छा, मतलब हायरिंग के साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस अपने मिलना ही मिलना है। और जो क्योंकि आप हायर कर रहे हो तो आपकी एक इन्फॉर्मेशन जाएगी, ये एनआरआई बंदा हमारी कंपनी में हायर है, तो वो मिनिस्ट्री में भी उसका मेडिकल इंश्योरेंस जाएगा कि तुमने कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है कि आपने इस बच्चे का मेडिकल इंश्योरेंस कराया कि नहीं कराया, हाँ, उसकी रिपोर्ट दो हमें, तो वो उनके ऊपर बन जाएगा। हाँ, तो आप मेडिकली इंश्योर्ड हो, बड़े आराम से टेंशन फ्री रहो। वैसे अच्छा, इंडिया में भी ऐसा होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी मेडिकल देती हैं। मेरे जो ब्रदर हैं उनका भी मेडिकल कंपनी की तरफ से ही है। इवन जो मैंने बताया कि अभी रिसेंटली मेरे जो एक नोन है जिनका अभी वो हुआ है, बेबी हुआ है, उनका भी सारा जो मेडिकल का खर्चा था नोएडा के हॉस्पिटल से उन्होंने कराया, उनका 75-80,000 कुछ लगा टोटल, और वो सारा मेडिकल कवर था उनका। तो सारा का सारा मेडिकल, मतलब जो उनकी कंपनी है उन्होंने उनको कवर दिया सारा। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में ये फ़ायदा है। हालांकि मैं भी कॉर्पोरेट में वर्क करता हूँ, बट मेरी कंपनी में ये फैसिलिटी अभी है नहीं, आई नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने जो मार्केटिंग पुश करने के लिए ये सब करो। इवन मैंने अब सारे वो भी ले लिए हैं डिटेल्स की कितना कैसे होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में एक बात बहुत अच्छी मैं बताता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें 3 साल का बात बताई कि तीसरे साल में मिलता है। कॉर्पोरेट में ये है कि आपको फर्स्ट डे से ही मिलता है, सारा कवर आपको, चाहे मैटरनिटी है, अगर आप 3 दिन बाद भी एडमिट हो रहे हैं आपकी वाइफ और आज ही आपने ज्वाइन किया है और आपका मेडिकल बना है, कवर मिला है आपको, तो वो 3 दिन बाद अप्लाई हो जाएगा, मैटरनिटी उसमें अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए कॉर्पोरेट से जो मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने या तो नहीं लिया है, जो न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, वो ले लें, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वो फर्स्ट डे से ही आपको कवर मिल जाएगा। राइट, सो ऑलरेडी आधे घंटे का वीडियो हो गया हमारा। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, और
कुछ नए आप जब भी आप प्लान करोगे तो आप ऑलरेडी पहले से मेडिकली इंश्योर्ड होके फिर प्लान करोगे, और जिन्होंने नहीं लिया इंश्योरेंस वो फटाफट स्पीड में जाके अभी मेरे एजेंट को कॉल करें, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एजेंट का नंबर डाल दूंगा। भाई कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजेंट का नंबर नहीं डालना, मैं टेंशन मत लो। तो जिससे भी आपको जो बेटर लगे कंपैरिजन करो, एक बढ़िया सा हेल्दी सा डिफरेंट बिटवीन मेडिकल इंश्योरेंसेज, और जाके ले लो। और एक पुराने वो सवाल जो हमने किया था एक, हाँ उसका जवाब ले लो। हाँ वो दूसरे व्लॉग उसमें करते हैं। अच्छा उसमें से हाँ, ठीक। that's it for this vlog. I hope you like the vlog. If yes, like, share, subscribe. Bye bye.